अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सदमेशी की तरफ दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो। क्योंकि इसको देखना तो बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं टॉप स्टोरीज जो हमारे पास निकल कर सामने आ रही है। नंबर 1 पे हम लोग से बात करने जा रहे हैं कि कमरे अदालत से हुआ है एक बंदा फरार। कौन हुआ है? यासिर शाह का जो केस चल रहा था इसके ऊपर स्टोरी आ रही है भाई एक, वो आप लोग शेयर करेंगे। बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया ने कुछ अपने स्क्वाड्स के ऊपर आके अपडेट दी है कि कौन मतलब स्क्वाड आएगा, क्या सिलसिला होगा, कि मतलब टेस्ट का कौन सा स्क्वाड भेजेंगे, फिर उसके बाद जो सीरीज है वो कौन सा स्क्वाड आएगा, वो डिटेल आप लोगों से शेयर करेंगे। बात करेंगे लाहौर कलंदर को मिला है एक धचका, वो क्या खबर है वो आप लोग बताएंगे। आयरलैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज सीरीज को लेकर कुछ अपडेट्स आ रही हैं, वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। बात करेंगे कि साउथ अफ्रीका के जो प्लेयर्स हैं अब उन पर एंग्री हुए शाहिद खान अफरीदी, क्या कहा उन्होंने वो भी आप लोगों को बताएंगे। और इसके बाद मोइन अली के हवाले से अपडेट आ रही है कुछ, वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे कि उन्होंने पाकिस्तानी कोच को अपना फेवरेट करार दिया है, वो भी आप लोग बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफा आए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को बजाना भूलिएगा। तो बात करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो यासिर शाह के जो दोस्त हैं दाऊद, जिनके ऊपर आपको पता है कि केस जो है दोनों के ऊपर दर्ज हुआ था, तो आज जो है कमरे अदालत में उनके लिए फैसला यह आया कि उनकी जो जमानत है उसको मुस्तरद कर दिया गया, जिसके बाद यासिर शाह के जो दोस्त हैं वो कमरे अदालत से फरार हो गए। लेकिन अभी तक इस केस में यासिर शाह भागे हुए हैं, फरार हैं। अभी तक पुलिस उनको पकड़ नहीं सकी है। इसमें मावनत की थी इन्होंने अपने दोस्त फरहान की, जिस वजह से इनका भी नाम है। इनको भी कहा गया था कि पेशी हो, लेकिन ये अभी तक जो है वो अदालत में पेश नहीं हुए हैं, फरार हैं, पुलिस ढूंढ रही है। फरहान जो है इनका दोस्त, वो पकड़ा गया था, उसको अदालत में पेश किया गया, जो जिले की कचहरी होती है वहां पर उसको पेश किया गया। और जब अदालत ने उसको जमानत नहीं दी तो अदालत से बाहर निकलते ही वो भाग गया और पुलिस जो है वो अभी तक उसको ढूंढ रही है। दोबारा से फरार हो चुका है। तो केस काफी खराब नजर आ रहा है। ऑलरेडी पीसीबी का इस पे बयान आ चुका है। पीसीबी कह रही है कि ये बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है इस तरह के मामले में। हम ऑलरेडी एजुकेट भी करेंगे। रवनीत राजा ने कहा था आगे आने वाले वक्त में अपने प्लेयर्स को, और यासिर शाह जैसे प्लेयर्स का इस तरह से इतने नीचे वाले केस में, इस तरह इस घटिया लेवल के केस में उनका नाम आना इंतहाई हमारे लिए भी दुख की बात है और उनके लिए भी शर्म की बात है। सही बात है। इसके बाद जो खबर हमारे पास आ रही है जी, वो खबर हमारे पास आ रही है लाहौर कलंदर के हवाले से। तो लाहौर कलंदर जो है उसके हवाले से अपडेट अभी निकल कर सामने आ रही है कि उनको एक बड़ा जो है धचका लगा है। धचका इस तरह लगा है कि उनका एक खिलाड़ी जो है वो इंग्लैंड स्क्वाड में सिलेक्ट हो गया, जिसने जाना है वेस्ट इंडीज और खेलनी है सीरीज। कौन है भाई वो? बिल्कुल बड़ा झटका लगा है, क्योंकि आपको पता है कि 22 जनवरी से जो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की सीरीज शुरू हो रही है, उसमें पहले तो नाम नहीं था, लेकिन अब एक प्लेयर ऐड कर दिया गया जिसका नाम है हैरी ब्रूक्स। तो हैरी ब्रूक्स जो लाहौर कलंदर ने अपने गोल्ड कैटेगरी में पिक किया था, तो अब उसकी किस्मत चमकी है। क्योंकि होता ऐसा ही है कि जो भी प्लेयर पीएसएल में आता है, कभी दूर दूर तक उसका नाम नहीं होता कि वो इंटरनेशनल टीम में आ सकता है, लेकिन जैसे ही पीएसएल में उसकी सिलेक्शन होती है, या पाकिस्तान का अगर वो दौरा कर ले, कोई मतलब टीम ना भेज रहे हो, या वो कप्तान बन जाता है या वो मेन प्लेयर बन जाता है। लाइक शनाका की आप बात करें, कहीं भी कोई जानता नहीं था उनको, श्रीलंका के मैं प्लेयर की बात कर रहा हूं, और उसके बाद वो कप्तान बन गए। पाकिस्तान का जब दौरा किया वो जीते, और उसके बाद वर्ल्ड कप 21 में भी उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जो था 21 का, उसमें भी उन्होंने कप्तानी की। टिम पेन को कोई नहीं जानता था, वर्ल्ड 11 के साथ पाकिस्तान आए और उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट के कप्तान बन गए। तो ऐसे ही हैरी ब्रूक का भी हुआ। लाहौर कलंदर ने गोल्ड कैटेगरी में इनको पिक किया था, और उसके बाद उनकी ऐसी किस्मत चमकी कि इंग्लैंड के T20 स्क्वाड में भी उनका आज नाम जो है वो आ गया है। लेकिन धचका यह है कि अब पहले हफ्ते में इनकी खिदमात नहीं रहेंगी लाहौर कलंदर के साथ, जिसकी आप कह रहे हैं कि अफसोस रहेगा कलंदर के साथ। ऑलरेडी उनके फिल सॉल्ट भी नहीं रहेंगे, वो भी T20 स्क्वाड में शामिल हैं। ऑलरेडी उनकी रिप्लेसमेंट में बेन डंग को ले लिया गया। देखते हैं क्या हिसाब किताब बनता है, लेकिन हैरी ब्रूक नहीं रहेंगे अब लाहौर कलंदर के लिए, तो एक झटका है इनके लिए। इसके बाद जो खबर हमारे पास आ रही है जी, वो खबर आ रही है सकलैन मुश्ताक के हवाले से। तो मोइन अली ने खुलकर तारीफें की है सकलैन मुश्ताक की, और उन्होंने कहा कि अब तक मैं जितने कोचेस के साथ काम कर सका हूं, सबसे ज्यादा जो बेस्ट, इवन गोरे कोच से भी ज्यादा बेस्ट मुझे जो है सकलैन मुश्ताक लगे हैं। जिस तरीके का वो सिखाते हैं, उनके सिखाने का अंदाज ही बड़ा डिफरेंट है। और ये हमने देखा भी है कि सकलैन मुश्ताक की जो सक्सेस है वो हमें इस T20 वर्ल्ड कप के अंदर दिखाई भी दी। बड़े कोचेस आए, सब चले गए, लेकिन इतने कम टाइम पर इतना अच्छा रिजल्ट जो लेकर आए सकलैन मुश्ताक, वो सबके सामने। बिल्कुल मोइन अली ने बड़ी तारीफें की, और जब इंग्लैंड में गए थे कोचिंग करने के लिए हमारे सकलैन मुश्ताक, तो मोइन के साथ काफी सारी तबलीगी जमात जो है उनके साथ भी ये गए थे, दोनों ही गए थे, मोइन अली भी और सकलैन मुश्ताक भी। तो मोइन अली ने उनकी पर्सनैलिटी के बारे में भी बड़ी तारीफ की है कि सकलैन मुश्ताक एक पर्सनली भी, मतलब आप क्रिकेट से अगर आप ऑफ द फील्ड भी हो जाए तो एक बड़े जबरदस्त किस्म के जो इंसान है। लेकिन वो कहते हैं कि जितने मैंने कोचेस के साथ काम किया है, जो सकलैन मुश्ताक है, ये एक अलग ही करैक्टर नजर आता है इनके अंदर। और उन्होंने कहा है कि आपने देखा है कि पाकिस्तान टीम की भी परफॉर्मेंसेस हमने देखी हैं कि बड़ी जबरदस्त नजर आई हैं सकलैन के आने के बाद। ऐसा ही है। इसके बाद जो खबर हमारे पास आ रही है जी, वो आ रही है ऑस्ट्रेलिया के हवाले से। तो ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो अब ये फैसला कर लिया है
कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो दो किस्म के स्क्वाड जो है वो भेजेंगे। एक होगा टेस्ट स्क्वाड, एक होगा T20 स्क्वाड। तो ये दो डिफरेंट स्क्वाड है जो पाकिस्तान जो है वो सेंड करेगी ऑस्ट्रेलिया की टीम। अब ये कौन से प्लेयर होंगे इसका पता एग्जैक्ट चल जाएगा एशेज के फौरन बाद जो है इसकी आपको तफसीलात मिल जाएंगी, क्योंकि एशेज जैसे ही खत्म होगा तो वो कह रहे हैं कि हम अपने प्लेयर्स से पूछेंगे, अवेलेबिलिटीज चेक करेंगे, उसके बाद बताएंगे भाई। देखिए एशेज के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि अब जितने प्लेयर्स पाकिस्तान के लिए अवेलेबल होंगे उनको अपनी अवेलेबिलिटी शो करनी पड़ेगी। कल ग्रीनबर्ग का स्टेटमेंट भी आया था कि अगर कोई एक दो खिलाड़ी नहीं आना चाहेंगे पाकिस्तान तो हम उनको फोर्स नहीं करेंगे बल्कि उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। अब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के जो सिलेक्टर्स हैं उन्होंने ये बात कंफर्म किया है कि हम दो स्क्वाड्स भेजेंगे पाकिस्तान। जो टेस्ट का होगा वो इंडिविजुअली होगा, वो जाहिर है वो पहले आ जाएगा। जो आपका टेस्ट का स्क्वाड होगा वो पहले आ जाएगा और जो वाइड बॉल का स्क्वाड होगा वो बाद में आएगा। खैर T20 क्योंकि एक ही है तो वो ओडीआईस 3 है, लाहौर में खेले जाएंगे तीनों ओडीआईस और एक T20, और फिर वो आखिरी जो आपका टेस्ट मैच है वो भी लाहौर में खेला जाएगा। तो होगा ये कि जो वाइड बॉल का टीम होगी वो बाद में आएगी, यानी कि जब टेस्ट मैच आखिरी टेस्ट मैच चल रहा होगा उस टाइम वो लैंड करेगी। उसमें एक दो शायद खिलाड़ी को ज्यादा कर देंगे, लाइक 16 रुकनी स्क्वाड वो आ जाएगा जिसमें वो ओडीआई के भी प्लेयर शामिल होंगे और T20 के भी उसी में ही शामिल होंगे क्योंकि एक ही T20 है। लेकिन जो इंपॉर्टेंस है वो टेस्ट को दी जाएगी। ये क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि हमारा जो फोकस रहेगा वो मेन टेस्ट पर रहेगा क्योंकि वो WTC का पार्ट है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का। लेकिन एशेज के बाद तमाम खिलाड़ियों से पूछा जाएगा कि उनको एतराज तो नहीं है पाकिस्तान जाने के लिए, और वो होपफुल है कि ज्यादातर खिलाड़ियों को पाकिस्तान जाने के लिए एतराज नहीं होगा। लाइक उस्मान ख्वाजा हो जाए, वो बड़ा मोटिवेट कर रहे हैं खिलाड़ियों को जाने के लिए, और भी स्टीवन स्मिथ के वाले से अच्छी खबरें हैं कि वो भी इंटरेस्ट शो कर रहे हैं पाकिस्तान जाने के लिए। और भी काफी सारे खिलाड़ी हैं जिन्हें मसला नहीं है, लेकिन कुछ खिलाड़ी हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज है कि 2-3 खिलाड़ी हो जो अपना कंसर्न जाहिर करें कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, तो फिर जाहिर है उनकी जगह फिर रिप्लेसमेंट अनाउंस की जाएंगी, कोई नीचे वाले डोमेस्टिक से कोई उठाए जाएंगे। लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का मानना यह है कि एशेज के बाद क्योंकि बड़ी जबरदस्त एशेज जारी है ऑस्ट्रेलिया की, ऑलरेडी पहले 3 टेस्ट मैचेस में इन्होंने एशेज जीत ली थी, चौथा टेस्ट मैच इंग्लैंड ने बचा लिया था, ड्रॉ हो गया था। अब 5वां टेस्ट मैच जारी मतलब जल्दी शुरू हो जाएगा, लेकिन 5वें टेस्ट मैच जब खत्म होगा उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया की ये जो क्रिकेट कह लें कि जो इनकी वो है प्लेयर एसोसिएशन है वो भी इनसे राब्ता करेगी, वो भी इनसे पूछेगी कि कौन कौन पाकिस्तान जाना चाहता है और किस किस को मसला है। कहा यही गया अभी तक कि जो जो प्लेयर कहेगा कि मैं नहीं जाना चाहता तो उसको फोर्स नहीं किया जाएगा और जो इजीली आना चाहेगा वही आएगा। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है, ऑलरेडी सिलेक्टर्स कह चुके हैं कि हमारे लिए सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट रखती है। और इवन ऑस्ट्रेलिया के जो फॉर्मर खिलाड़ी हैं माइकल क्लार्क, रिकी पॉन्टिंग, शेन वॉन, सबका यही बयान आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया को जाना चाहिए, प्लेयर्स को मोटिवेट कर रहे हैं। हमें भी उम्मीद है अपने जो मेन उनके अपने चैनल पे बैठ के जो शो कर रहे हैं उसके अंदर वो एशेज की तो बात करते ही करते हैं, लेकिन साथ ही साथ लगातार उनकी टॉक जो है वो ऑस्ट्रेलिया टूर और पाकिस्तान के ऊपर जारी है और सब उनको मोटिवेट कर रहे हैं, चाहे पोंटिंग हो जाए, शीन वॉन हो जाए, माइकल वॉन हो जाए, उसके बाद जितने भी हैं, मतलब जितने भी जो क्रिकेटर्स हैं, तो इवन खिलाड़ी भी आके कह रहे हैं, उस्मान ख्वाजा जो उनकी टीम के अंदर मौजूद है वो भी कह रहे हैं। लेकिन मुझे स्टिल जो है सम डाउट्स जो है टूर के ऊपर मौजूद है, मतलब खिलाड़ियों के ऊपर। उसकी वजह ये है कि मुझे लगता है कि खिलाड़ी जो है वो ऑलरेडी वर्ल्ड कप के इससे पहले उन्होंने आईपीएल खेला, आईपीएल के बाद उन्होंने एकदम T20 वर्ल्ड कप खेला, T20 वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने एशेज खेला, एशेज खेलने के बाद अब वो मुझे नहीं लगता कि वो पाकिस्तान इतने आराम से आएंगे। मुझे लगता है कि बहुत से खिलाड़ी जो है वो इस टूर के ऊपर से मदद कर लेंगे। बहरहाल खबर यही है बड़ी के क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कंफर्म किया है कि जो टेस्ट का स्क्वाड है वो आपका पहले आ जाएगा और उसके बाद टेस्ट के बाद आप कह रहे हैं कि तकरीबन 2-2.5 हफ्ते के बाद जब टेस्ट मैच 2 खत्म हो जाएंगे, जब तीसरा टेस्ट मैच आपका आखिर में पहुंचा होगा लाहौर वाला, तब आपका जो वाइड बॉल का स्क्वाड है ऑस्ट्रेलिया वाला वो पाकिस्तान आएगा। इसके बाद जो खबर आ रही है वो आ रही है शाहिद खान अफरीदी के हवाले से। तो शाहिद खान अफरीदी ने शदीद गुस्से का इजहार किया है साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों के ऊपर और उनके बोर्ड के ऊपर। उनका यह कहना है कि जब पाकिस्तान जो है साउथ अफ्रीका गया हुआ था उस दौरान आपने पाकिस्तान की सीरीज के दौरान जो है वो खिलाड़ियों को आपने आईपीएल खेलने के लिए भेज दिया था और इजाजत दे दी थी। इससे साफ तौर पर आपके जो है डबल स्टैंडर्ड शो होते हैं। और जब पाकिस्तान की बारी आई है PSL की तो आप बोल रहे हैं कि डोमेस्टिक टूर्नामेंट अहम है, ये अहम है, तो तब आपको ये बातें क्यों याद नहीं है? नहीं, बिल्कुल ठीक कहा है आफरीदी ने। आफरीदी कहते हैं मुझे आज भी याद है कि जब हमारे साथ साउथ अफ्रीका की सीरीज हो रही थी तब
वो कह रहे थे कि इन्होंने अपने आईपीएल में खिलाड़ी भेज दिए थे, इंपॉर्टेंट खिलाड़ी, और हमने मंगाला शगाला के साथ हमने मैचेस खेले थे, बिल्कुल इनकी लो वाली टीम थी। लेकिन अब अगर आप देखें, जब पाकिस्तान की बारी आई है, पाकिस्तान सुपर लीग की बारी आई है, इवन साउथ अफ्रीका बिजी भी नहीं है, इनकी इमरजेंसी लीग भी नहीं हो रही, तो इन्होंने बहाना ये कर दिया जी कि हमने डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी है। इस पर आफरीदी ने बड़ा भरम का इजहार किया और उन्होंने कहा कि क्रिकेट साउथ अफ्रीका को भी हमारी जब जरूरत पड़ेगी तो हम भी उनको फिर इसी तरह का जवाब देंगे जिस तरह का इन्होंने हमारे साथ किया, कि हम अपनी बिल्कुल साफ मना कर दिया कि हम अपने खिलाड़ियों को एनओसी नहीं देंगे, ऐसा होता नहीं है। इवन हम जब भी साउथ अफ्रीका को कोई भी सीरीज हुई है, कुछ भी हुआ है, तो हमने इनको बड़ा सपोर्ट किया, लेकिन इस बार साउथ अफ्रीका ने हमें बहुत ज्यादा मायूस किया है। इसके बाद जो खबर आ रही है वो आ रही है जी आयरलैंड और वेस्ट इंडीज की ओर से अपडेट निकलकर सामने आ रही है। तो अपडेट ये निकलकर सामने आ रही है कि उनके दरमियान जो मैच खेला जाना था अब ओडीआई, उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। वजह ये निकलकर सामने आई है कि 3 खिलाड़ियों को कोविड आ गया है, पॉजिटिव आ गया, और उसके बाद दो खिलाड़ी इंजर्ड भी हो गए। तो क्या स्टोरी है ये? आयरलैंड और जाहिर आयरलैंड और वेस्ट इंडीज का कल वाला जो परसों मैच खेला गया था उसकी हमने आपको अपडेट भी दी थी कि वेस्ट इंडीज ने वो मैच जीत लिया था, बड़ा अच्छा मैच हुआ था, और आज दूसरा मैच खेला जाना था, लेकिन दूसरा मैच को मनसूख कर दिया गया, दोबारा से रीशेड्यूल करवाया जाएगा, क्योंकि 3 खिलाड़ियों को आयरलैंड के कैंप में कोविड पॉजिटिव निकल के आ गया, जबकि 2 खिलाड़ी उनके इंजर्ड भी हो गए थे, जिसकी वजह से उनका जो स्क्वाड था वो बड़ा कम पड़ रहा था। तो यही डिसाइड किया गया, दोनों आप कह रहे कि बोर्ड्स ने आपस में मशावरत करके यही फैसला किया गया कि इस मैच को मुलतवी कर देते हैं, दोबारा बाद में रीशेड्यूल करेंगे। तो सेकंड ओडीआई मैच आयरलैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज कैंसिल कर दिया गया। काफी बुरी खबर है। ऐसा ही है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो आज रोज टेलर का आखिरी टेस्ट मैच था, अपनी फैमिली भी उनकी आई हुई थी, इवन केन विलियमसन भी आज ग्राउंड में मौजूद थे, मैच देखने के लिए आए हुए थे। आपको पता है क्योंकि इंजरी हुई है तो वो 2-2.5 महीने के लिए न्यूजीलैंड की टीम से बाहर हो गए हैं, लेकिन रोज टेलर आज ग्राउंड में मौजूद थे अपनी फैमिली के साथ और बड़ा जबरदस्त उन्होंने टाइम गुजारा। आखिरी टेस्ट मैच था। अब व्हाइट आप कह लें कि जर्सी में दोबारा न्यूजीलैंड की तरफ से कभी वो दिखाई नहीं देंगे। बड़ा जबरदस्त उनको फेयरवेल दिया गया आज न्यूजीलैंड की तरफ से। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो का वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बिल्कुल। आपको भी लग रहा है कि नींद बड़ी आई हुई है आज? नहीं, फिर आप मिलते हैं ना नेक्स्ट वीडियो में। नींद आ रही है आपको? नहीं, नींद मुझे नहीं आ रही लग रहा है। नहीं, ठीक है, गुड नाइट, स्लीप टाइट, इंस्टाग्राम में फॉलो